गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग करेंगे स्टेटमेंट और फिर क्या है, अजम्पशंस या आर्ग्यूमेंट जो है। ठीक है, एज्यूम या आर्ग्यूमेंट। एक स्टेटमेंट दी हुई है आपको और दो आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हैं या फिर दो अजम्पशंस दिए हुए हैं। एज्यूम कि इस स्टेटमेंट से आपको वो अजम्पशन निकालना है, क्या ये स्टेटमेंट जो दी हुई है, क्या ये जो स्टेटमेंट दी हुई है वो करेक्ट है, मतलब एक स्टेटमेंट है। क्या इस स्टेटमेंट के जो स्टेटमेंट के आगे जो आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है क्या वो सही है, क्या ये जो ऊपर जो स्टेटमेंट कह रही है वो। देखो फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक स्टेटमेंट है, ठीक है, लाइक ए मैड मैन, पागल इंसान की तरह, आई डिसाइडेड टू फॉलो हिम। तो अज्यूम क्या किया गया इस स्टेटमेंट में, वो जो जो कह रहा है बंदा, स्टेटमेंट जो बोल रहा है वो क्या अज्यूम कर रहा है कि पहली चीज़, क्या मैं एक पागल इंसान हूँ, या कि मैं एक पागल इंसान नहीं हूँ या हूँ। क्या मतलब इस स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलता है। इस तरह के क्वेश्चन जो है ना रिसेंट ईयर्स में बहुत आ रहे हैं। अब जैसे यही क्वेश्चन है, लाइक अ मैड मैन, तो इसमें जो है ध्यान रखने की चीज़ है लाइक ए मैडमैन। यहाँ स्टेटमेंट में क्या हुआ, लाइक ए मैडमैन, कि मैं पागल इंसान की तरह। तो ये क्या शो कर रहा है कि या तो इंसान जो पर्सन है वो सच में पागल है या नहीं है, कुछ तो है ना, लेकिन वो पागलों की तरह एक्ट कर रहा है। तो इसमें स्टेटमेंट में क्या हो, वो पागल हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता। तो इस तरह की जो है ना क्वेश्चंस में, आजकल एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, एक स्टेटमेंट दी जा रही है, ओके, और फिर जो है आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है उसके बेस पे, क्या आप बताओ कि इन दो आर्ग्यूमेंट्स, तीन चार आर्ग्यूमेंट्स में से कौन से सही है। ये रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। यू हैव टू अप्लाई योर रीजन, यू हैव टू अप्लाई योर कॉन्शियस, यू कि आपको देखना है क्या क्या ये जो कहना चाह रहा है स्टेटमेंट और क्या आर्ग्यूमेंट है, ये दोनों मिलती जुलती हैं, क्या इसका क्रस्क निकल रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन है, ठीक है। आपको इस तरह के क्वेश्चंस जो है बड़े ध्यान से पढ़ने हैं, समझने हैं और देखना है कि क्या ये इसका ट्रू मीनिंग कुछ निकल रहा है। इस तरह के हम लोग 10-12 क्वेश्चन करेंगे और आपको ये शॉर्ट में मैं आपको समझा दूंगा। इससे ज़्यादा जो है इस चैप्टर में कुछ और करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर एजुकेशन शुड स्टार्ट एट स्कूल्स इटसेल्फ। कि जो कंप्यूटर की जो एजुकेशन है, तालीम है, जो पढ़ाई है, वो स्कूल से स्टार्ट हो जानी चाहिए। स्टेटमेंट ये करी। अज्यूम हमने क्या किया, हम क्या अज्यूम कर सकते हैं इससे कि लर्निंग कंप्यूटर जो है इजी है, या कंप्यूटर जॉब्स जो हैं, कंप्यूटर जो है एजुकेशन वो फेच करती है जॉब इजीली, मतलब हम कंप्यूटर अगर पढ़े हुए हैं तो हमें जॉब आसानी से मिलेगी। एक बात कि यहाँ इससे ये नहीं हम साबित कर सकते, इस स्टेटमेंट से ये हम नहीं मान सकते या अज्यूम नहीं कर सकते, ये हम फ़र्ज़ नहीं कर सकते, एग्जांपल नहीं ले सकते कि कंप्यूटर अगर स्कूल से ही स्टार्ट करोगे तो जॉब आसानी से मिलेगी। लेकिन ये कर सकते हैं कि कंप्यूटर की एजुकेशन जो है वो ईजी होगी, इसलिए स्कूल से ही स्टार्ट कर रहे हैं। कंप्यूटर लर्निंग जो है, लर्निंग कंप्यूटर वो आसान है, इसीलिए तो हम स्कूल इटसेल्फ से स्टार्ट कर रहे हैं ना। तो ये हम अज्यूम जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली वन, ओनली वन इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट, हिज रिसेंट इन्वेस्टमेंट इन ए शेयर ऑफ कंपनी ए इज ओनली ए गैम्बल। अब देखो यहां पे वर्ड आ गया गैम्बल। गैम्बल क्या होता है, 50-50 है, या तो जीतोगे या हारोगे, 50-50 है, समझे। तो यहाँ क्या दिया हुआ, अज्यूम हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि या तो वो लॉस में जाएगी उसकी इन्वेस्टमेंट, या उस इन्वेस्टमेंट से उसको फायदा होगा। अब इसने जब वर्ड गैम्बल डाला ना, तो यहाँ पे पूरी स्टेटमेंट चेंज हो गई। देखो या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, उसका कुछ ना कुछ होगा ना, या गेन होगा या लॉस होगा। तो आइदर वन है, या आइदर वन और आइदर टू, इसमें से दोनों से एक हो सकता है, क्योंकि गैम्बल वर्ड आ गया। हमने इस तरीके से कोई की वर्ड फाइंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोवाइड मिड डे मील टू द चिल्ड्रन इन प्राइमरी स्कूल। के जो नहीं मिड डे मील पर दिन के बीच में मिलता है खाने को प्राइमरी स्कूल्स में, ये इसने क्या किया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं वो इंक्रीज़ होंगे, इंक्रीज़ करने के लिए कि बच्चे स्कूल में आए। अज्यूम हम क्या कर सकते हैं, मिड डे मील विल अट्रैक्ट चिल्ड्रन टू स्कूल, पहली चीज़। दूसरी है कि थोज चिल्ड्रन हु अदरवाइज डिप्राइव्ड ऑफ गुड फूड विल अटेंड द स्कूल। देखो यहाँ क्या बोला है कि इंक्रीज, समझे, कि यहाँ ये अज्यूम करना है कि लोग जो है ना
क्योंकि बच्चे जो हैं वो क्या करेंगे, पीपल विल गेट मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स कि प्रोवाइडिंग जो मिड डे मील है वो नंबर यहाँ ने इंक्रीज करेगा नंबर बच्चों का। सेटिस्फाई की बात नहीं की है कि वो डिप्राइव हो रहे हैं कोई बच्चा खाने से, तो क्या नंबर विल अट्रैक्ट, इंक्रीज इन नंबर, और बच्चे अट्रैक्ट होंगे, तो वन, ओनली वन इज करेक्ट। यहीं से हम यही अज्यूम कर सकते, ये नहीं अज्यूम कर सकते कि जो अच्छे खाने से गुड फूड, क्या पता गुड फूड मिलता भी है कि नहीं। तीसरा, अब टुडे कि कोई ये नरेटर कह रहा है कि टुडे आई मस्ट सेटिस्फाई माई सेल्फ ओनली बाई लुकिंग एट ए पिंक हेडेड डक, पिंक कलर की जो पिंक कलर के सर वाली डक है, इंसाइक्लोपीडिया पे देखकर मैं अपने आप को सेटिस्फाई करूंगा। हम क्या अज्यूम कर सकते हैं कि पिंक हेडेड डक जो हैं वो आर एज गुड एज एक्सटिंक्ट नाउ। पीपल रेफर टू इंसाइक्लोपीडिया ओनली टू नो थिंग्स विच डू नॉट एग्जिस्ट नाउ, ऐसी बात भी नहीं। देखो अब यहां क्या किया गया, नरेटर किस चीज की बात कर रहा है, सेटिस्फाइंग, समझे। इसका मतलब कि पिक्चर्स देख के इंसाइक्लोपीडिया पे वो अपने आप को सेटिस्फाई, इसका मतलब क्या है कि जो पिंक हेडेड डक है वो जिंदा कहीं नहीं देख सकता, वो अलाइव नहीं देख सकता ना, इसलिए तो वो इंसाइक्लोपीडिया पे देख के अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन स्टेटमेंट दूसरी जो है वो तो वैसा कुछ नहीं बता रही ना, इसके जो सेटिस्फेक्शन के बारे में वो बोल रहे हैं कि वही चीजें सिर्फ मिलती हैं इंसाइक्लोपीडिया पे जो मर चुकी, नहीं ऐसी बात नहीं। तो इसमें क्या है, ओनली वन इज करेक्ट। In this way, there is a one statement given, there is a one assumption given, and you have to reasonably decide which one is correct. What is narrator is saying in a statement, what somebody is stated, and what we can assume. किसी ने कुछ कहा है, हम उसका क्या मतलब निकाले। ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ट्रेसपासर विल बी प्रोसिक्यूटेड ए नोटिस ऑन द प्लॉट ऑफ ए लैंड। किसी प्लॉट के लैंड पे जो है, लैंड है कोई प्लॉट है, उस पर नोटिस लिखा हुआ है कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है और ट्रेसपासर्स को जो है प्रोसिक्यूट किया जाएगा, उनको कोर्ट ले जाया जाएगा। हम इससे क्या अज्यूम कर सकते हैं कि ट्रेसपासर इन नोटिस को पढ़ेंगे और वो इस ज़मीन में नहीं घुसेंगे, वो इस प्लॉट में नहीं घुसेंगे, और जो पीपल जो है वो स्केर्ड ऑफ प्रोसिक्यूशन। अब देखो नोटिस ज़्यादातर क्यों लगाया जाता है, ताकि लोग इस नोटिस को पढ़ेंगे और लोग इसको फॉलो करेंगे और वो नहीं घुसेंगे इस लैंड पे, इसीलिए ना। तो पहली चीज़ तो ठीक है, ट्रेस पासर इस नोटिस को पढ़ेंगे और वो नहीं ट्रेस पास करेंगे जो लोग कोई, ठीक है। और दूसरी क्या है, ये देखो प्रोसिक्यूट की बात कर रहा है, अब प्रोसिक्यूशन की बात कर रहा है तो ये धमकी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो लोग तो डरते हैं ना धमकियों से, प्रोसिक्यूशन से। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये जिस इंसान का प्लॉट है उसने जो नोटिस लगाया है वो इसी काम के लिए है, समझे। नेक्स्ट है स्टेटमेंट है, ए गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डिसइन्वेस्ट लार्ज चंक ऑफ इट्स इक्विटी इन ए सेलेक्टेड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज फॉर बेटर फिजिकल मैनेजमेंट। कि गवर्नमेंट ने जो है बहुत सारी अपनी जो एक PSU था, जैसे LIC है, PSU के जो अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको डिसइन्वेस्ट किया कि लोगों को ओपन टू कि आप शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको भी ओपन कर दिया गया है, तो ताकि जो है उनके पास उतना पैसा आए और वो और जो है बेहतर गवर्नमेंट के काम करे, ठीक है। ये दिया हुआ है। आर्ग्यूमेंट क्या कहता है, हमें क्या एज्यूम करना है, हम क्या एज्यूम करते हैं कि अमाउंट जो पैसा जनरेट किया जाएगा आउट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस वो मे रिड्यूस सब्सिस्टेंशियल द अमाउंटिंग ऑफ फिजिकल डेफिशिएट, कि जो पैसा उधर से आएगा ना लोगों की इन्वेस्टमेंट से, उससे जो है हम पे जो प्रेशर बना हुआ है जो फिजिकल डेफिशिएट का, जो क्योंकि जितना एक्सपेंडिचर हो चुका है उतनी कमाई नहीं हुई है। फिजिकल डेफिशिएट वही है ना कि जितनी रेवेन्यू नहीं आया उससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो गया और गवर्नमेंट कर्जे में। अब ये पैसा यहाँ लगाकर जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना कर्जा उतार सकते हैं, इतना कमाई नहीं हुई जितना हमने खर्च कर दिया। तो क्या क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि जो फैक्ट है वो पहला जो है वो डायरेक्टली फॉलो कर रहा है, इस फ्रेज को कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यही है ना बेटर फिजिकल मैनेजमेंट के लिए, और ये वही चीज एक्सप्लेन कर रहा है। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है, पहली तो ठीक है, देयर विल बी इनफ डिमांड इन द मार्केट फॉर शेयर ऑफ दीज अंडरटेकिंग। अब ये क्या कह रहा है, ऐसी कोई चीज नहीं कही,
कोई डिमांड की बात नहीं, वो फिजिकल मैनेजमेंट की बात कर रहा है कि हम अगर ये शेयर डिसइन्वेस्ट करेंगे तो हमारे पास बहुत पैसा होगा, हम बेटर मैनेज कर पाएंगे अपने खर्चे गोवा सरकार के। ये नहीं कर रहा कि बहुत शेयर की डिमांड होगी। तो इसमें जो है सिर्फ पहला ही सही है, ठीक है, ओनली वन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि imprisonment of 27 years made नेल्सन मंडेला द प्रेसिडेंट कि 27 साल की जेल ने नेल्सन मंडेला को जो है साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बना दिया, सीधी बात इधर लिखी हुई, ठीक है। ओनली क्वेश्चन है कि ओनली हु विल बी इम्प्रिजन फॉर 27 विल बिकम द प्रेसिडेंट। क्या ये बात है या टू बिकम ए प्रेसिडेंट इम्प्रिजनमेंट इज अ क्वालिफिकेशन। इसने यहां नाम भी लिखा है, देखो इसने कोई क्राइटेरिया नहीं बताया कि नेल्सन मंडेला को 27 साल की जेल ने जो है वो क्या बनाया, प्रेसिडेंट बनाया नेल्सन मंडेला को। ये नहीं कि 27 साल की जेल से या प्रेसिडेंट बन सकते हो या फिर इम्प्रिजनमेंट जो है वो क्वालिफिकेशन है प्रेसिडेंट बनने की। तो नाइदर वन नॉर टू, कोई भी नहीं है दोनों में से। इसने सिर्फ नेल्सन मंडेला का एक स्पेसिफिक केस बताया है, समझे। ये नहीं बताया कि वो कोई 27 साल से बनेगा ना। स्टेटमेंट हमें अज्यूम ये नहीं करना है, हमें कोई भी नहीं इन दोनों में से अजम्पशन लेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है पढ़िए, कि द पार्ट ऑफ द इंटरटेनमेंट वैल्यू ऑफ टेलीविजन, जो पार्ट फ्रॉम इंटरटेनमेंट वैल्यू इट्स एजुकेशन वैल्यू कैन नॉट बी, कि ठीक है टेलीविजन से जो है टीवी से इंटरटेनमेंट होता है, इंसान का मनोरंजन होता है, लेकिन उसकी एजुकेशनल वैल्यू भी नहीं हमने भूलनी, कैन नॉट बी इग्नोर्ड, कि वहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हैं। ये नहीं कि सिर्फ मनोरंजन कर रहे हैं, अपने मज़े ले रहे हैं, नहीं, सीखते भी हैं। तो ये स्टेटमेंट कह रही है कि हमें सिर्फ इंटरटेनमेंट, टेलीविज़न का एक हिस्सा जो है, टीवी का एक हिस्सा इंटरटेनमेंट भी है, लेकिन हम उससे क्या सीख सकते हैं वो भी हमें नहीं भूलना। ये स्टेटमेंट कह रही है। क्या जूम किया जा सकता है इस स्टेटमेंट से कि पीपल टेक टेलीविजन बाय टू बी ए मीन ऑफ एंटरटेनमेंट ओनली, द एजुकेशन वैल्यू ऑफ टेलीविजन इज नॉट रियलाइज्ड प्रॉपरली, कि लोग जो है टेलीविजन को सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का जरिया ले रहे हैं। एजुकेशन जो है कि ये एक तरह की, इससे हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, वो लोग नहीं समझ पाए आज भी प्रॉपरली। यही कह रहा है ना। लेकिन यहां देखो, पहली चीज़ तो ठीक है, पीपल ने जो है टेलीविज़न एक एंटरटेनमेंट का जरिया है ओनली, ठीक है, लोग लेते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं करना चाहिए। यहाँ ये बोल रहे हैं कि एजुकेशनल वैल्यूज़ जो है वो इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये थोड़ी बोल रहे हैं कि उन्हें बिल्कुल रियलाइज़ ही नहीं है कि टेलीविज़न से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो स्टेटमेंट 1 जो है क्लियरली जो है हम अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन स्टेटमेंट 2 नहीं कर सकते। बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते भी। यहाँ लिखा है सिर्फ कांट बी इग्नोर्ड, ये नहीं लिखा कि हैव नॉट रियलाइज्ड प्रॉपरली, समझे। नहीं, मुझे लगता है कि नहीं, नॉट रियलाइज्ड प्रॉपरली जब डाल दिया ना इसने, प्रॉपरली रियलाइज नहीं, पूरी तरीके से नहीं हुआ, लेकिन लोगों को है रियलाइज्ड, कैन नॉट बी इग्नोर्ड। तो स्टेटमेंट 2 भी कहीं ना कहीं जो है, स्टेटमेंट 1 यहां तक स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, और इट्स एजुकेशन वैल्यू इग्नोर नहीं की जा सकती। ये थोड़ी नॉट रियलाइज्ड तो की नहीं जा सकती और नॉट रियलाइज, तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों आएगा इसमें, मुझे लगता है, ठीक है। रियलाइज प्रॉपरली नहीं हुई है। आगे करते हैं कि कार्तिक लेफ्ट दिल्ली ऑन ट्यूसडे बाई ट्रेन। ट्यूसडे से वो दिल्ली से निकला एक फंक्शन अटेंड करने के लिए जो फ्राइडे को होगा इसके अंकल के हाउस में इन दिल्ली। कि कार्तिक लेफ्ट फॉर दिल्ली के लिए निकला ट्यूसडे को ट्रेन में, जो अपने फंक्शन अटेंड करना अपने अंकल के यहाँ दिल्ली में फ्राइडे को। कार्तिक में रीच दिल्ली ऑन वेडनेसडे, कार्तिक में रीच दिल्ली बिफोर फ्राइडे। अब हमें थोड़ी पता है कार्तिक कहाँ से निकला है,
ठीक है, लेकिन कार्तिक को अगर फंक्शन अटेंड करना है तो वो दिल्ली जो है फ्राइडे को अटेंड करना, तो फ्राइडे से पहले ही पहुंचेगा ना, समझे? समझे कि नहीं समझे? तो हमें ये थोड़ी पता है कि कार्तिक दिल्ली कब पहुंचेगा, लेकिन कार्तिक जो है हमें ये पता है कि वो जो है दिल्ली के लिए निकला है, जुमे को अटेंड करेगा, तो उसने प्लान की होगी अपनी जर्नी दिल्ली पहुंचने की जुमे से पहले पहले। अब ये थोड़ी हमें पता है कि वो वेडनेसडे को ही पहुंचेगा, हम ये अज्यूम नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि वो कहाँ से दिल्ली निकला है, कब। ट्यूसडे को तो निकला है, वेडनेसडे को भी पहुंच सकता है, थर्सडे को भी पहुंच सकता है, ठीक है, दोनों दिन में किसी एक, वेडनेसडे को ही नहीं, लेकिन ये हमें पता है कि वो दिल्ली जुमे से पहले पहुंचेगा, फ्राइडे से पहले पहुंचेगा, तभी तो जाके वो फ्राइडे को फंक्शन अटेंड करेगा। तो सेकंड तो ठीक है, फर्स्ट मुझे नहीं ठीक लग रही, ठीक है, तो पहली नहीं होगी, क्योंकि हमें नहीं पता ना कितना दूर है वो दिल्ली से। ओके, मूव करते हैं हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि द पेशेंट की कंडीशन जो है वुड इम्प्रूव आफ्टर ऑपरेशन, कि ऑपरेशन के बाद जो है जो पेशेंट है, जो बीमार है, उसकी हालत जो है ठीक हो जाएगी। जो पेशेंट की कंडीशन है वुड इम्प्रूव आफ्टर ऑपरेशन, हम इस चीज स्टेटमेंट से क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि पेशेंट कैन बी ऑपरेटेड अपॉन हिज कंडीशन, पेशेंट को उसकी कंडीशन के ऊपर हम ऑपरेट करेंगे, या पेशेंट कैन नॉट बी ऑपरेटेड अपॉन हिज कंडीशन, कि पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव होगी ऑपरेशन के बाद इंप्रूव होगी, तो उस कंडीशन पे हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं। कैन बी इम्प्रूव अपॉन हिज कंडीशन, नहीं। देखो क्वेश्चन कह रहा है, फैक्ट ये है कि पेशेंट की जो कंडीशन है वो इंप्रूव होगी ऑपरेशन के बाद, है ना, आफ्टर। तो क्लियरली यहाँ क्या है कि पेशेंट कैन बी ऑपरेटेड अपॉन हिज दिस कंडीशन, इस जो कंडीशन है, हिज कंडीशन जो अभी है उसके ऊपर ऑपरेशन किया जा सकता है, तभी तो वो ऑपरेशन के बाद इंप्रूव होगी, ठीक है। बाद में आफ्टर ऑपरेशन होगी ना, तो ये क्या कह रहा है, कैन नॉट बी ऑपरेटेड ऑन, कैसे नहीं होगी, जब वो बोल रहा है कि इस ऑपरेशन करेंगे, मतलब हो सकता है ना ऑपरेशन इस कंडीशन में, जिस कंडीशन में वो अभी है, तब उसके हालात इंप्रूव होंगे, ये क्या बोल रहे हैं, नहीं। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो ही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि गेस्ट शुड बी प्रोवाइडेड लंच, ए टेल्स बी, ए बी को कह रहा है कि सभी गेस्ट को लंच जो है हमें देना पड़ेगा, ठीक है, ये ए जो है बी को कहता है। तो अनलेस, हम क्या अज्यूम कर सकते हैं कि अनलेस टोल्ड अगर ना ही कहा जाता तो लंच नहीं दिया जाता, गेस्ट विल स्टे ड्यूरिंग लंच टाइम। देखो अगर ए बी को ना भी बोलता शायद ना ही देते लंच, प्रोवाइड करना है हमें, उसका इंतजाम भी तो करना पड़ेगा ना, ए बी को बोलता ही ना, कहाँ से इंतजाम होता। इसका मतलब अगर ये बोल रहा है कि लंच प्रोवाइड करना है तो वो लंच टाइम तक रहेंगे ना, तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, चलो। स्टेटमेंट कहती है कि इन ऑर्डर टू ब्रिंग पंचुअलिटी इन आवर ऑफिस, के टाइम की जो है ना कदर, कि टाइम पे आना है, टाइम पे जाना है, वी मस्ट प्रोवाइड जो है कन्वीनियंस अलाउंस टू अवर एम्प्लॉयज़, कन्वीनियंस अलाउंस जो है वो हमें देना पड़ेगा कि उसके हिसाब से, ताकि लोग जो है आए जाएँ टाइम से। इंचार्ज जो है वो कंपनी का बोल रहा है मैनेजर को कि हमें अलाउंस देना पड़ेगा ताकि लोग जो है टाइम से आए, टाइम से जाएं, ठीक है, ये इसने बोल दिया कि देना पड़ेगा। अब ये फैक्ट है, स्टेटमेंट, कि अगर हम देंगे तो पंचुअलिटी ऑफिस में आएगी, पंचुअलिटी लाने के लिए हमें अलाउंस देना पड़ेगा, ठीक है। यहां अज्यूम हम क्या कर सकते हैं, पंचुअलिटी अलाउंस विल नॉट ब्रिंगिंग पंचुअलिटी, कि कोई मदद नहीं करेगा अलाउंस, नहीं, कहाँ, ये चीज़ तो बोली नहीं, उसने बोला कि आएगी पंचुअलिटी, पंचुअलिटी लाने के लिए हमें अलाउंस देना पड़ेगा। ये बोल रहा है अलाउंस देने से नहीं हेल्प होगा, ऐसा कुछ नहीं हम अज्यूम कर सकते। डिसिप्लिन और रिवॉर्ड शुड ऑलवेज गो हैंड इन हैंड, ये ठीक है, अगर कोई डिसिप्लिन है तो उसको रिवॉर्ड देना चाहिए, आंसर इज करेक्ट, इसी तरीके से तो होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलो, यू नो दैट यूर सूट इज एक्सीलेंट, तुम जानते हो कि तुम्हारे कपड़े अच्छे हैं। वेन पीपल आस्क अबाउट योर टेलर हु टेलर्ड द सूट, जब कोई सूट पहना है तो तुम्हें पता है तुम्हारा सूट बेहतरीन, जब लोग पूछेंगे कि किस टेलर से तुमने ये सिलवाया है तो तुम क्या वो, ठीक है, यू नो योर सूट इज, व्हेन पीपल आस्क अबाउट योर टेलर हु टेलर्ड द सूट,
लोग पूछेंगे कि कौन किसने तुम्हारा ये सूट सिना है, तुम जानते हो तुम्हारा सूट एक्सीलेंट है। तो पीपल डू नॉट आस्क अबाउट योर टेलर इफ योर सूट इज नॉट गुड। पहली ये है। दूसरी है कि पीपल वांट टू नो द क्राइटेरिया ऑफ एक्सीलेंट सूट। कौन सी चीज़, इन दोनों स्टेटमेंट से हम क्या एज्यूम कर सकते हैं? हम इससे क्या एज्यूम कर सकते हैं? हम इस चीज से ये एज्यूम कर सकते हैं कि लोग जो है ना, लोग क्या करते हैं, लोग जो है हमेशा जो है द स्टेटमेंट ये मेंशन करिए कि अगर लोग जो है पूछेंगे टेलर के बारे में, ये तो पूछा ना, पीपल आस्क अबाउट योर टेलर। जब तुम्हारा सूट एक्सीलेंट है, व्हेन पीपल आस्क अबाउट योर टेलर, तो साफ साफ दिया हुआ है, दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? तो इस सिचुएशन में जब जब क्या होता है, थिंग्स जो चीजें अच्छी होती हैं ना, तो लोग उस चीजों के बारे में पूछते हैं। ये नहीं पूछते कि क्राइटेरिया, ये नहीं पूछेंगे क्या क्राइटेरिया अच्छा होने का। अच्छा लोगों को लगा है तो उन्हें पता है क्राइटेरिया किसी चीज के अच्छा होने का, तभी उन्होंने पूछा। लोग क्राइटेरिया नहीं पूछेंगे किस चीजों से ये सूट अच्छा होता है, वो पूछेंगे कि पीपल डू नॉट आस्क ऑफ योर टेलर इफ योर सूट इज नॉट गुड। सही बात है, सूट अच्छा नहीं होगा तो नहीं पूछेंगे ना। तो इसका क्या है, पहली स्टेटमेंट इज करेक्ट, दूसरी का कोई मायने। लोगों को क्राइटेरिया पता है किसी भी अच्छी चीज का, तभी तो पूछ अच्छा मान रहे हैं ना उसको। वो क्राइटेरिया क्यों पूछेंगे कि तुम्हारा सूट अच्छा है, तुम्हारा सूट कैसे अच्छा है, वो क्राइटेरिया नहीं। तो स्टेटमेंट 1 ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि जो सिटी बस ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, उसने डिसाइड किया, उसने ये फैसला लिया, जो सिटी कॉरपोरेशन है, कि हम रूट चेंज करेंगे 3 बसों का, जो कहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाती है उनका रूट चेंज करेंगे 3 बसेस का सिटी में, ताकि इकोनॉमिकली जो पैसे जो है वायबल और हो सके, हमें जो और इकोनॉमिकली हम वायबल हो सके, ताकि और जो है इकोनॉमिकली वायबल हो सके सिटी। अब इससे क्या है कि बस जो है, दीज बसेस मे गेट मोर पैसेंजर्स ऑन द रिवाइज रूट, और मेनी पीपल रिजाइड ऑन द ओल्डर रूट मे नॉट अवेल दिस बस। कि जो नए रूट पे हैं ज़्यादा पैसेंजर मिलेंगे, या दूसरी रूट जो पुराने रूट से पहले चलती थी ये 3 बसें, वहाँ लोगों को और बसें नहीं मिलेगी। हम इससे क्या अज्यूम कर सकते हैं? देखो स्टेटमेंट क्या मेंशन कर रही है कि रूट चेंज होगा, और दूसरी चीज़ क्या पूछी, इकोनॉमिकली वायबल। इसका मतलब कि जो नया रूट होगा, ठीक है, वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा लोग मिलेंगे पहले से। सो स्टेटमेंट 1 तो क्लियरली एक्सेप्ट कर रही है ना कि ठीक है, अब नए ज़्यादा पैसेंजर होंगे तो ज़्यादा पैसा होगा ना, इकोनॉमिकली वायबल, तो मोर पैसेंजर मोर वैल्यू। तो पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अब दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि पुराने रूट पे जो है बस नहीं अवेलेबल होगी। अब उसकी थोड़ी बात हुई है, बात तो ये हुई है ना कि पहली का क्या है, ए और बी रूट से जो बस चेंज किए सॉरी, है कि नहीं, जो स्टेटमेंट, जो लोग जो है ऑलरेडी ट्रैवलिंग बाय दीज बसेस, वो इन बसेस से तो डिवॉइड नहीं होंगे ना, क्योंकि वो जानते हैं जो फैसिलिटीज़ हैं वो वेसिनिटी में। क्योंकि जो लोग इन बसेस के अलावा जो डेली ट्रैवल करते हैं, वो लोगों को पता है जब चेंज होगा तो इनको पता है कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको पता है कि इन फैसिलिटीज़ का। लेकिन सेकंड का रूट तो, सेकंड तो स्टेटमेंट से मिल ही नहीं रहा ना। हम ये ज्यूम नहीं कर सकते ना कि मेनी रिजाइडिंग ऑन द ओल्डर रूट में नॉट अवेल द बस। ऐसी बात थोड़ी है, हमने नई चीज़ की बात करनी। तो इस तरीके से तो फर्स्ट इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये जो है ना, ये कुछ क्वेश्चन, ये मैंने एक छोटा सा टॉपिक था, मुझे लगा कि बताना चाहिए क्योंकि इट्स नेसेसरी। मैं इसको छोड़ भी सकता था, बट इट वुड नॉट बी एक्चुअली, इट वुड नॉट हैव सेटिस्फाइड मी। ईच एंड एवरी टॉपिक जो है वो कवर होना ज़रूरी है। और ये क्वेश्चंस जो हैं आ रहे हैं, अगर आप पिछला ही एग्ज़ाम देखो तो उसमें जो है मल्टीपल क्वेश्चंस आए हैं, ऐसे 6-7 क्वेश्चंस आप देखो ऐसे आए हैं, अजम्पशन और स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट्स वाले। तो इसको आपने जो है, आपने एक स्टेटमेंट पढ़नी है, उसको अंडरस्टैंड करना है, फिर आपने देखना है जो स्टेटमेंट का जो आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है, या जो आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है कि ये चीज़ है इसलिए ये स्टेटमेंट है, या फिर जो हम अज्यूम कर सकते हैं इस स्टेटमेंट से, ठीक है, हम क्या अजम्पशन ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें सॉल्व होंगी। इट्स अ वेरी
इजी क्वेश्चंस हैं, ये इजी मार्क्स हैं, ये फ्री मार्क्स हैं एग्जाम्स में अगर आप ध्यान से करोगे। ना ही ये टाइम कंज्यूमिंग है। हमने 15 से 20 क्वेश्चन किए हैं हार्डली 20 से 30 मिनट्स में। वो भी मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ इसलिए टाइम कंज्यूम है। ये 15 क्वेश्चंस अगर हम लोग वैसे प्रैक्टिस करें तो 10 मिनट्स नहीं लगते हैं इस क्वेश्चन सबको करने में। मोर देन 5 मिनट्स इज, लेस देन 5 मिनट्स आर इनफ आई थिंक फॉर द 15 क्वेश्चंस। तो एग्जाम्स में ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके जो है टाइम को बचाएंगे। प्लस जो है तैयारी करते हुए भी आप जो है इस तरह के क्वेश्चंस जो है इस तरह के जो जहाँ से एक 2 3 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चन निकल सकते हैं आपको लेस देन 1 आवर की तैयारी में, तो आपका क्या जा रहा है। तो ध्यान रखना इसके थोड़े आप एटलीस्ट 30 क्वेश्चन जो है आप प्रैक्टिस करो, आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा और आपके कहीं ना कहीं 10 मार्क्स जो हैं वो रेडी है। 10 नहीं तो 5 से 8, समझे। तो दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट व्हेन वी विल टॉक अबाउट द कट ऑफ्स। एक नंबर से लोग रह जा रहे। तो ये टॉपिक को आप ध्यान से देखना। अब 1 घंटा 1.5 घंटा दो इस टॉपिक को, 2 घंटे मैक्सिमम दो, 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आपका जो है ये हो जाएगा टॉपिक। ओके, तो ये था आज का जो है हम लोग कर रहे थे जो टॉपिक था स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, नेक्स्ट रीजनिंग के 1-2 टॉपिक्स हैं वो हम करेंगे और उसके बाद जो है छुट्टी करेंगे रीजनिंग की और फिर मैथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय।